पुण्यतिथि हम किसकी मनाते हैं, किसकी मनानी चाहिए? जिस महान सत्ता ने योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, आकाशवाणी की, यह घोषणा की कि मैं जाता कहाँ हूँ, मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा, अपने मंडल में रहूँगा। सद्गुरु का एक मंडल है, सद्गुरु की एक भूमि है। जब तक मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होता, जब तक मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होता, मैं यहीं रहूँगा। बाद में विचार करूँगा कि यहाँ रहूँ या वहाँ जाऊँ। हमारा सौभाग्य है कि हम उस महान सत्ता का निर्वाण दिवस पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो सत्ता आज भी मौजूद है, हमें देख रही है। वो हमें देख रही है। अदृश्य रूप से स्थित होकर सभी कार्यक्रमों को वही सत्ता संचालित कर रही है। सद्गुरु प्रकट होते हैं। आज भी शरीर छोड़ने के बाद भी जिसने मृत्यु का अतिक्रमण कर लिया, जिसने उस परम सत्य का अनुभव कर लिया, जिसे शरीर छोड़ने का ज्ञान होता है, वही तो जब चाहे शरीर छोड़कर निकल जाता है, मृत्यु को भी जीत लेता है। मृत्यु की मृत्यु कब होती है? मृत्यु सबको खा रही है। मृत्यु अग्नि है, मृत्यु अग्नि है, सबको जला रही है। उपनिषद में जिज्ञासु जिज्ञासा करता है, महर्षि महर्षि मृत्यु तो सबको खाती जा रही है, काल का ये चक्र तो चलता जा रहा है, मृत्यु को कौन खाता है महर्षि? मृत्यु तो सबको खा रही है। मृत्यु को कौन खा जाता है महर्षि? मृत्यु का भय सबके भीतर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। सभी घबराते हैं मृत्यु से। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु निश्चित है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। और एक बात और भी कहता हूँ, जब शरीर धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है, जब शरीर धारण कर लिया है, तब मृत्यु से क्या घबराना।
जब शरीर धारण कर लिया है तब मृत्यु से क्या घबराना। यदि घबराना है तो घबराए जन्म से कि अब दोबारा जन्म न लेना पड़े, माँ के गर्भ में कष्ट न भोगना पड़े। मृत्यु से क्या घबराना, मृत्यु तो निश्चित है, तब निश्चिंत हो जाए। चिता मुर्दे को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है, और जो चिंता है वो तो जैसे जीवित को ही जलाने लगती है। जब निश्चित है तो निश्चिंत हो जाए। जब शरीर धारण कर लिया है तब मृत्यु से क्या घबराना। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। यदि घबराना है तो जन्म से ही घबराना, प्रकृति के कुचक्र से घबराना, मन के दुष्चक्र से घबराना, बंधन से घबराना। मृत्यु से क्या घबराना। जिज्ञासु पूछता है, महर्षि मृत्यु सबको खा रही है, सबको जला रही है, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भगवान राम को बाल्यकाल में उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राम, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है, जैसे बिल्ली घात लगाकर बैठी है चूहे को दबोचने के लिए, चूहे पर आक्रमण करने के लिए, वैसे ही मृत्यु घात लगाकर बैठी है मनुष्यों को दबोचने के लिए। महर्षि सबको खा रही है, यह मृत्यु अग्नि है, ये जला रही है। इस मृत्यु को कौन खाता है महर्षि? इस मृत्यु को कौन खाता है? मृत्यु की मृत्यु हो सकती है कि नहीं? यही क्रम चलता रहेगा जन्म और मरण का, कर्म और फल का, संसार के दुखों का, प्रकृति के कुचक्र का, मन के इस दुष्चक्र का, यही चक्र काल का चलता रहेगा कि मृत्यु की भी मृत्यु होगी। महर्षि ने कहा, जैसे जल के प्रयोग से अग्नि को शांत किया जाता है, जल के प्रयोग से अग्नि को शांत कर दिया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा मृत्यु की भी मृत्यु कराई जाती है। मृत्यु की भी मृत्यु। मर कर फिर मरना नहीं, ऐसा मरण सो है। अब देख लिया, अब भोग लिया, अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया। अब बहुत दुख भोग लिया, अब माया का बहुत थपेड़ा सह लिया। अब दुख नहीं चाहिए। अब दुख नहीं चाहिए। अब देख लिया, अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया। अब कितना दुख भोगेंगे, अब कितनी बार प्रकृति के इस चक्र में आएंगे। अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया।
आदि अनादि काल से आत्मा संसार सागर में बही जा रही है। अतति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति। वह सो आत्मा जो निरंतर अपने कर्म फलों को प्राप्त करने की इच्छा से पूर्ण है, वही आत्मा है। आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं, और जब कर्म करते आ रहे हैं तब उसका फल भी तो प्राप्त करते आ रहे हैं। शुभ कर्म का फल शुभ रूप में, अशुभ कर्मों का फल अशुभ रूप में। जिस प्रकार का कर्म है उसी प्रकार का फल भी तो उपस्थित है। इस वर्तमान जीवन में और आगे आने वाले जीवन में वो कर्म फलदायी होते हैं। हमारे वर्तमान जीवन की अधिकांश घटनाओं में, हमारा जो प्रारब्ध है, हमारा जो पूर्व कर्म है, वही विशेष भूमिका में है। हमारे वर्तमान जीवन की अधिकांश घटनाओं में हमारा जो प्रारब्ध है वही बड़ी भूमिका में है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। तो कर्म का साम्राज्य जगत व्यापी है। कर्म की विचित्रता से ये सृष्टि भी विचित्र है। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम्। सबके अपने अलग अलग कर्म हैं, सबके अपने अलग अलग फल भोग हैं, सबके अपने अलग अलग संस्कार हैं जो चित्त में स्थित हैं। आदि अनादि काल से शुभाशुभ कर्म को करता हुआ आत्मा संसार सागर में जैसे बहा जा रहा हो। तो जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, उनका क्या संकल्प है? अब देख लिया, अब जान लिया, अब बार बार संसार में दुख भोगने क्यों आना? यहाँ दुख ही अधिक है, दुखों की ही अधिकता है। यहाँ सुख तो बस इतना ही है, सुख तो बस इतना है जैसे मानो ओस की एक बूंद हो, हाथ से छूते ही ओस की वो बूंद विलीन हो जाए, गायब हो जाए। इतना नश्वर है, इतना क्षणिक है। इतना विनाशी है, इतना बदलने वाला है। हम नित्य हैं, हम सनातन हैं। हम सहज हैं, हम निरंतर हैं, हम सदैव हैं, हम शाश्वत हैं। क्योंकि हम चेतन हैं।
इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न हमारा चेतन स्वाभाविक धर्म है। यो न मृतः, जो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है, वो सदैव है, वो शाश्वत है। अग्नि शरीर को जला देती है, आत्मा को नहीं। पृथ्वी आत्मा को मार नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, जल डुबा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, आकाश तो ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता, वो तो केवल अवकाश प्रदान है। ये पांचों मिलकर भी पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पांचों मिलकर भी आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा को मार नहीं सकते। जैसे वस्त्र बदल रही हो आत्मा, और आदि अनादि काल से आत्मा वस्त्र बदलने में ही माहिर है। ये बस वस्त्र बदलती है, कभी स्त्री कभी पुरुष, भिन्न भिन्न रूपों में वह आत्मा अपने कर्मानुसार फल को प्राप्त करती हुई संसार सागर में बही जा रही है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा हो, वो बहता जा रहा हो। मृत्यु का भय सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में स्थित है। इसीलिए जब भी किसी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, इसीलिए जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, वो तत्क्षण सतर्क एवं सावधान हो जाता है। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीर वाले तक, जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, सभी प्राण वाले घबरा जाते हैं, प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि अनंत बार मृत्यु की वेदना का अनुभव किया है, मृत्यु को झेला है। एक बार शरीर छूटा रहता तो शायद भूल जाए, कितनी बार प्राण मिले और कितनी बार प्राण छूट गए। ये सारे संस्कार, जन्म और मरण की वेदना, सारे संसार के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। चित्त एक चित्रपट है, वो कैमरा है, वो खींच लेता है।